जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों का भी पेपर एसएससी जीडी कांस्टेबल का 25, 26, 27 मई या आने वाली डेट्स में है तो आज के ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्टों में गणित और रीजनिंग के यही सवाल पूछे जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 2 है मेरे भाई, ठीक है। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करेंगे। सेशन को लास्ट तक वॉच करना है, एक एक क्वेश्चन करना है। अब ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, आप लोग कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को? देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा रहा है। 52,000 रुपए को 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया है, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप मुझे ये कमेंट करके बता दें कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको क्वेश्चन को डील करें तो मेरे भाई इफेक्टिव से करेंगे, बहुत जल्दी होगा। 10% की दर से 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है मेरे भाई, वो 33.1% होता है। क्या होता है मेरे भाई? 33.1% होता है। हमें कुछ नहीं करना है, फैसला ऑन द स्पॉट करना है। 52,000 रुपए का आपको 33.1% निकाल लेना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमें वही पूछा है। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूले का आपको 100 लगा लेना है और इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे, आप इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा? 10 लग जाएगा, ठीक है। अब 2 जीरो से यहाँ 3 जीरो से आप ये 3 जीरो हटा लोगे। आपको करना कुछ नहीं है, 331 गुणा 52 करना है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। 52 एकन 52 का 2 कैरी 5, ठीक है। 52 तिया 156, 156 और 5 161, 161 का 1 कैरी 16, फिर 52 तिया 156, 156 और कितना 6 कितना हो जाएगा, सॉरी 16 कितना हो जाएगा? 172। तो 172 12 किस ऑप्शन में है? ये वाले ऑप्शन में, बी वाले। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपने बहुत इजी से कर लिया। आप चाहो तो इसको रेशियो से भी कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई, लेकिन इस केस में ये वाला कंसेप्ट बहुत इजी रहेगा। मैं वही कंसेप्ट से क्वेश्चन सोल्व करूंगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। बस दोस्तों, अगर आपको मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है ना, तो आज की क्लास का एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। इसी प्रकार से हर शिफ्टों में घुमा कर क्वेश्चन पूछ रहा है। ए बी से 40% अधिक कुशल है। अब ये क्वेश्चन तो 100% हर शिफ्टों में आ रहा है। देखते हैं आप लोगों में से कितने क्वेश्चन जने इसका आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में। बी अकेले इसी कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने आपको बोला है ना दोस्तों, कार्य अधिक कुशल है, तो ये उनकी क्षमताएं होती है मेरे भाई। ए बी से 40% अधिक कुशल है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में 2/5 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। मान लो अगर बी की क्षमता मेरे भाई 5 है, तो 2 ये इससे 2 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी अकेले इसी कार्य को 42 दिन में कर रहा है, तो बी की क्षमता कितनी है? 5। तो 5 की क्षमता से अगर ये 42 दिन में काम करेगा तो टोटल काम कितना पता चल जाएगा? यहाँ पे 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1, 5 चौक 20 और 21, 210, ठीक है। तो टोटल काम कितना आ गया हमारा? 210 आ चुका है। 210 टोटल काम हमारा आ चुका है मेरे भाई, 210, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए अकेले इस कार को कितने दिन में करेगा? टोटल काम कितना? 210 है। ए की क्षमता कितनी है? 7 है। तो मेरे भाई ये काम को 30 दिन में निपटा देगा। किसी को कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो। अब एक और अल्टीमेट क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो सीरीज के क्वेश्चन भर भर कर आ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि क्लास इसी प्रकार से ये वाली 7 बजे डेली चले और डेली पीडीएफ भी मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। सॉल्व करते हैं। जब भी दोस्तों सीरीज धीरे धीरे चलती तो हमारा मेन हथियार क्या होता है कि डिफरेंस लेना। 8 में से 6 घटाओगे 2 का अंतर आएगा। 21 और 14 का अंतर कितने आ रहा है? 7 का अंतर आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको +72 प्लस करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर भी डिफरेंस देखेंगे अपन, कितने का आ रहा है? 10 में से 8 घटाओगे 2 बचेगा, ठीक है। और 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा, और 3 में से 2 घटाओगे 1, यानी यहाँ पे 122 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर 8 आ रहा है, ठीक है। और 10 में से 6 4 घटाओगे 6 अंतर आ रहा है, और 4 में से 3 घटाओगे 1, 168 का अंतर आ रहा है, ठीक है। यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? कुछ मिस्टेक कर दिया क्या लग रहा है? 1 मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। देखो यहाँ पे अगर घटाओगे 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर 11 में से 4 घटाओ 7 आएगा, ठीक है। और 4 में से 3 1, 172 आ रहा है। यहाँ पर देख लो कितने का अंतर आ रहा है। 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, और 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा, और 7 में से 5 घटाओगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर ये आ रहा है। और अगर अपन देखें डबल डिफरेंस लेके, यहाँ पर कितना आ रहा है? 0 और यहाँ 5, यानी 50 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देखो कितने आ रहा है? 0, यहाँ पर मतलब 50 का डिफरेंस लग रहा है। यहाँ पर भी 50 का डिफरेंस है फिर तो, ठीक है। अब अगला नंबर भी 50 का डिफरेंस हो, 50 ऐड कर लो तो 272। अब इसमें ऐड कर लो 272, आप ऐड कर लो कितना होता है? 734 और 272 होता है 1006। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। डबल डिफरेंस पर ये सीरीज थी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित कूट भाषा में विंटर को 595259 और ओटोमन को 13
2 3 4 5 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्प्रिंग के लिए क्या कूट होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लगाइए लॉजिक, कितने स्टूडेंट कर पाएंगे? अगर आपने ध्यान से देखा है ना मेरे भाई, तो देखो पहले मैं विंटर का कोड लिख के बताता हूँ, तो इसमें किया क्या है, WINTER। अब आप ध्यान से सुनेंगे, पहले मैं इनकी प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ। ये 23 पर आता है, ये 9 पर आता है, ये 14 पर आता है, ये 20 पर आता है, ये 5 पर आता है और ये 18 पे आता है। आप ध्यान से सुनना, इसका कोड कैसे बना, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया 5, और ये ऐसा का ऐसा ही, फिर इन दोनों को जोड़ा, कितना आ गया 5, इन दोनों को भी जोड़ा, कितना आ गया 2, ये 5 ऐसा का ऐसा ही, इन दोनों को भी जोड़ दिया। देखो मतलब कि आपको डिजिट सम वाला कंसेप्ट लगा यहाँ पर, क्या लगा, डिजिट सम। तो स्प्रिंग का अगर देखेंगे, स्प्रिंग का यहाँ पर मैं एरो लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर स्प्रिंग में एस आता है दोस्तों 19 पर, 19 में एक ऐड किया 10 हो गया। अब इन दोनों को भी उसने जोड़ के लिखा है, क्योंकि 10 तो इसमें दे नहीं रखा है, 1 से आंसर स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर 16 आ रहा है, कितना आ रहा है 16 यानी कि 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी 1 7। फिर देखोगे 18 है ना, तो 18 में अब आप 1 और 8 कितना हो गया 9 हो गया। फिर आप ही देखोगे 9 ऐसा कैसा ही, एन आता है 14 पे, 14 में यानी 1 और 4 है ना, तो 1 और 4 को प्लस करोगे 5। तो ये कहाँ पर दिख रहा है मेरे भाई, सब में दिख रहा है। और अच्छा लास्ट वाला अपन को चेक करना था यार, लॉजिक अगर अपन देखते ना तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं थे, अपन को लास्ट वाला चेक करना था 7, क्योंकि जी आता 7 पर और 7 इसी में, इतना अपन कर सकते थे मेरे भाई, ठीक है। तो ये वाला आंसर आ चुका है, डिजिट सम वाला कंसेप्ट लगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 5, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 480 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये 2 संख्या हैं, 3x है और क्या है 4x है, ठीक है मेरा। ये 2 संख्या, मैंने कहा इनका एलसीएम निकाल के बताइए, तो आप कहोगे इनका जो एलसीएम आएगा 12x आ जाएगा। मैंने कहा इसका एचसीएफ निकाल के बताइए, तो आप कहोगे इसका जो महत्तम समापवर्तक आ जाएगा 1x आ जाएगा। अब ध्यान से सुनेंगे, 12 का मान क्वेश्चन ने 480 दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे भाई 480। तो आप ये कहोगे गुरु 40 गुना दे रखा है, 12 चौके 48 होता है, तो आपको में से का भी 40 गुना करना है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मेरे भाई अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं, तो आप सभी से एक ही गुजारिश है, ये वाला बटन दबाकर आप मुझे रेस्पॉन्स करें कि गुरु चीज़ें सारी क्लियर हैं। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक वगैरह तो कर ही लेना, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी डिफरेंस देखेंगे तो +9 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ओके रिपोर्ट है। यहाँ पर कितने का मिलेगा, यहाँ पर कितने का नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर कितने का है देखेंगे, अगर आप देखो, अगर आप 3 में से 7 हटाओगे नहीं जाएगा, 13 में 7 हटाना पड़ेगा, ठीक है। 13 में 7 6 13 6 बचेगा, और फिर आप देखोगे 6 16 7 बचेगा। उसके बाद देखोगे आप 7 में से क्या 8 बचेगा, 5 बचेगा ना ये, क्योंकि इधर से अपन ने कैरी भी दी थी ना, हाँ 576, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखोगे 7 में से 3 घटाओगे 4 बचेगा, 7 में से 7 गया 0 बचेगा, ठीक है, और 3 और ये 2, ठीक है 2304। अगर आप ध्यान से देखोगे ना मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखो, ये 24 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है मेरे भाई 24 का स्क्वायर होता है। और ये मेरे भाई कितना है 50 48 का स्क्वायर है मेरे भाई, ये 48 के पास है, 48 का स्क्वायर होता है, ठीक है 48 का, ठीक है मेरे भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, और ये किसका 3 का स्क्वायर है। अगर आप लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे तो अगला नंबर अपन 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर 6 का स्क्वायर कितना हो 36 होता है, 17 में 53, क्या 53 ऑप्शन में है, बिल्कुल है दोस्तों, बिल्कुल शानदार लॉजिक लगा, यहाँ पर 53 आ चुका है, ये यहाँ पर 53 इसका आंसर है। अगर आप कंसेप्ट, अगर आप और भी आगे श्योरिटी लेना चाहते हो तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का स्क्वायर कर लो 144, 12 का स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे 144 आ गया। ये देखो 144 में जोड़ लो, आ जाएगा आपका 576, 7 4 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल चुका है दोस्तों, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 8, मतलब डबल डबल गुणा हो रहा है इसमें, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो आज का कंटेंट बहुत ही यूनिक है। अब कुछ स्टूडेंट तो 1-2 क्वेश्चन को देखते ही भाग गए होंगे, भाई गलती नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन इसी लेवल के आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन तो मिल ही रही है आप लोगों को। रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 72 किलोमीटर घंटे, और समय दे रखा 12 सेकंड एक खंबे को पार करने में। तो लंबाई पूछी है, और लंबाई क्या होती है दोस्तों, चाल गुणा समय। लंबाई क्या होती है, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय क्या होता है मेरे भाई, लंबाई होती है। तो आप ये कहोगे गुरु लंबाई ज्ञात करने के लिए आप ये कहो चाल कितनी है 72 किलोमीटर घंटे, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और समय दे रखा है आपको 12। 18 एकम 18, 18 चौके 72, 12 पंचे 60, और 60 चौके 240। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो 240 मीटर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 660 है, तो बेलन का आयतन, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या 2πRh, कितना दे रखा है 660। यहाँ से हमें r का मान पता चल जाएगा, त्रिज्या, ठीक है। तो 22/7 लिख लो एज इट इज, और r का मान आपको निकालना है, और यहाँ पे h का मान आपको पता 14 दे रखा है, और इसका मान कितना है 660 ये निकाल रखा है, ठीक है। काटापाटी कर लो, 22 की टेबल से कितनी बार जाएगा 30 बार जाएगा, ओके रिपोर्ट है। 2 की टेबल से कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, ओके रिपोर्ट है। 7 की टेबल से 2 बार,
और 2 की टेबल से 7.5, तो आर का मान आपको पता चल चुका है 7.5। ओके रिपोर्ट है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। आर का मान 7.5 है। अब आपको पूछा आयतन, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 एज इट इज़, ठीक है भाई। आर स्क्वायर यानी कि 7.5 मल्टीप्लाई 7.5, ठीक है। और यहाँ पर एच कितना है, 14 दे रखा है। यहाँ पर आप घटाओगे 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखो 7 की टेबल से आप 2 बार हटा लोगे, ठीक है। 5 की टेबल से 2 बार हटा लोगे, 5 की टेबल से 15 बार जाएगा क्योंकि 15 पंचे 75, और 2 की टेबल से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर लो। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है जिन पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, जिन पे मैं सर्कल कर रहा हूँ उन्हीं को आपको देखना है, और नीचे 10 लिखा हो। ये अगले पेज पर लिख लें, 22 15 75, 22 गुणा 15 गुणा 75, और अब डिवाइड में क्या 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो कर लो मल्टीप्लाई, 22 को मल्टीप्लाई करते पहले, कितना आ रहा है इनको मल्टीप्लाई, 22 पंच 110 का 0 कैरी 11, 22 सत्ते 154 और 165। अब आपको 1665 में आपको 15 से गुणा करना और नीचे 10 दे ही रखा है, ठीक है। करना क्या, इस जीरो को हटा लेना, ठीक है। 15 पंचे 75 की 5 कैरी 7, 16 गुणा 15 240 होता है, 240 247। तो ये कुछ आंसर देखने को मिला है। 2475 आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 2475 डी वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अल्टीमेट था, थोड़ा कैलकुलेशन थी, मजा आ गया करने में, ठीक है। देखो इतनी कैलकुलेशन से घबराओ मत, इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। एनालॉजी का क्वेश्चन आपके सामने है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन है ना तो इनका आंसर इन्हीं क्वेश्चन में ही छुपा हुआ था। देखो इनको प्लस करने पर ही आंसर आ रहा है। 5 और 4 9, 9 6 15, ये आंसर आ चुका है। 9 8 17, यहाँ पे देखो 9 8 17, 17 में 8 7 15, 15 9 24, 24 किस में, ये वाला ऑप्शन है, देख लो ना भाई। 8 + 7 + 9 तो आ गया 24, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की कार्य क्षमता बी की क्षमता से दुगनी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं। ए अकेले उस कार्य को करने में कितने दिन लेगा, अल्टीमेट क्वेश्चन है। देखो क्षमता दे रखी है तो क्षमता को क्षमता से खेलेंगे। ए की कार्य क्षमता बी से कुशल है, अगर बी 1 है तो ए की क्षमता 2 है, दोनों को काम कितना हो रहा है, क्षमता दोनों की मिला के 3 हो रही है, और दोनों मिलकर 14 दिनों में काम निपटाते हैं, तो 3 की क्षमता से 14 दिनों में काम निपटा देंगे। तो उनका टोटल काम पता चल गया ना भाई, 42 है, तो टोटल काम यहाँ पर 42 लिख लो, ये आ चुका है टोटल काम 42। वो कह रहा है ए अकेला क्या कितने दिन में करेगा, ए की टोटल काम 42, ए की क्षमता 2 है, तो वो इस काम को 21 दिन में निपटा देगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मैं पूरी उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हैं आप लोगों की। यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 6750 रुपए में 25% की हानि पर बेचता है तो 15% का उसको लाभ भी चाहिए, तब कितना मूल्य होगा, 6750। आपने कोई सामान बेचा इस रुपए में, आपको हुआ 25% की हानि, टोटल वैल्यू 100% होती, तो आपने 75 पर ये माल को बेचा है। फिर कह रहे हो आप मुझे 115% का लाभ चाहिए, यानी 100% वैल्यू पहले होती है, 15% और हो जाएगा, तो कितना होगा, 115 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 25 की टेबल से 3 बार जाएगा, 25 की टेबल से 25 दूनी 50 17, 25 सत्ते 175, ठीक है। और 3 की टेबल से 9 3 27, 90 बार, ठीक है, कर लो। और कितनी बार जाएगा, 9 पंचे 45 की 5 कैरी 4, 11 9 99 और 4 103, तो आंसर आ चुका है 103 50, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। वो कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है मेरे भाई। आगे भी देखोगे ए माइनस बी का मतलब है कि ए बी की माँ है, और ए गुणा बी का मतलब है ए बी का भाई है। यदि अब आपको ये सॉल्यूशन करना है, इतना करना है, तो पी का आर से क्या संबंध है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। उसने कहा है पी का आर से क्या संबंध, तो पहले पीछे से, जब भी ऐसे क्वेश्चन है पीछे से स्टार्ट कर रखो, जब भी आपको लास्ट का पूछो, पहले का पूछो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं मेरे भाई। उसने कहा पहले माइनस वाला चेक करो, माइनस वाला कहाँ, यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि ए बी की माँ है, यानी कि बी की माँ कौन है, ए, तो आर की माँ कौन है मेरे भाई, आर की माँ है क्यू। जब ये क्यू माँ है तो मेरे भाई माइनस का सिंबल आएगा, ठीक है, ये इसकी माँ है। आगे बढ़ते फिर गुणा वाला सिंबल आ रहा है, गुणा वाला क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, मतलब कि क्यू का भाई कौन है, क्यू का भाई पी है। जब ये भाई है तो हमें इसको प्लस का सिंबल में दिखाना है। अब ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन कह रहा है तो पी का आर से क्या संबंध है, मतलब आर क्या कहेगा पी को, आर कहेगा उसको मामा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि आर की माँ कौन है क्यू और क्यू का भाई कौन है पी, तो मामा ही हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि ए सी का 20% है तो बी सी का 25% है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन काफी चर्चित में है भाई, ठीक है, स्टार्टिंग की हर शिफ्टों में देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ए, ये है बी और ये सी। ध्यान से सुना, सी आपको 100 मानना है क्योंकि सारी घटना सी के साथ हो रही है। अब ध्यान से सुनेंगे, वो कह रहा है बी सी का 25% है, भाई 25% है किसका, सी का, तो 100 का 25% 25 होता है। फिर आगे कह रहा है, फिर आगे क्या, पहली वाली लाइन में देखो ए सी का 20% है, यानी
100 का 20% 20 ही होता है। अब आपसे क्वेश्चन है क्या पूछा, ए बी का कितना परसेंट है, का किसके साथ लगा, बी के साथ लगा, तो बी वाली वैल्यू नीचे आएगी और 20 ऊपर आएगा। आपको वैल्यू प्रतिशत में पूछी मेरे भाई, किसमें, प्रतिशत में। 25 चौके 100 और 20 चौके 80, यानी 80% है ए बी का। ठीक है, ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते, शानदार क्वेश्चन है। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, वहीं पर बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी को वह काम करने में कितने घंटे लगेंगे। शानदार क्वेश्चन है ये। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ए, ये जो ए अकेला काम कर रहा है वो कितने 4 घंटे में कर रहा है। वहीं पर अगर बी और सी मिल जाते हैं तो वो दोनों मिलकर इस काम को 3 घंटे में कर रहे हैं। वहीं पर अब बात हो रही है ए और सी की, अगर ए और सी मिल जाते हैं मेरे भाई तो इस काम को वो 2 घंटे में कर रहे हैं। तो इनसे कटने वाला आपको नंबर पता ही है, एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो ए अकेले की क्षमता कितनी आएगी, 4 तिया 12, और इसकी बी और सी की मिलाकर 3 चौके 12 और 2 छंके 12। ठीक है, तीनों की क्षमता हमने निकाली। अब ध्यान से सुनेंगे, पहले हम ए और सी का देखेंगे। देखो दोस्तों, ए की क्षमता यहाँ पे 3 आ रही है, अगर मैं 3 यहाँ पर ए की क्षमता रख देता हूँ और दोनों की मिलाकर 6 हो रही है, तो कॉमन सेंस की बात है सी की क्षमता 3 आ गई। अगर मैं सी की क्षमता यहाँ पर 3 रख देता हूँ और दोनों को मिलाकर मेरे भाई 4 आ रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है एक क्षमता एक ही आ गई, सॉरी बी की आ गई एक क्षमता। ठीक है, अब हमें वही तो पूछा है, बी कितने दिन में करेगा काम, कितने घंटे में काम करेगा, तो टोटल काम कितना, 12 काम है, और बी की क्षमता भी निकाली 1 है, तो वो इस काम को 12 घंटे में निपटा देगा मेरे भाई। ठीक है, 12 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपको पूछा, लुप्त संख्या पूछी, इसको तो आप एक झटके में उड़ा दोगे। 39 माइनस हुआ कितना, 4, यहाँ पर भी कितना हुआ, -4, तो इसमें से भी -4 कर लो, इसमें से भी -4 ही हो रहा है ना, कि +4 हो रहा है। रुको रुको, यहाँ प्लस हो रहा है, 1 मिनट, माइनस कहाँ हो रहा है भाई, प्लस ही हो रहा है। यहाँ पे +4, यहाँ पर भी +4, तो अगला नंबर भी +4, तो +4 तो फिर एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करूँगा समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन 16 बता देंगे आप लोग। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये भी, लगाइए लॉजिक। यहाँ पर क्या लग रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे अपन, यहाँ पे 17 15 15 और 6 21, यानी 21 देखने को मिल रहा है, माइनस का 21 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, यानी 9 60, 9 और 4 13, यानी -13 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 और 1 7, -7 देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर -3 देखने को मिल रहा है। ये कुछ लॉजिक लग रहा है क्या, आगे और चेक करें क्या, अपन चेक कर लें क्या डबल डिफरेंस लेके। यहाँ पर कितने का आ रहा है, 7, यानी -8 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 13 से 7 फिर हुआ, यानी कि -6, और यहाँ पर -4, लॉजिक लग चुका है। अगला नंबर -2 होगा, तो जैसे 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, और 40 में से 1 घटाओगे, सॉरी 41 में से 1 घटाओगे माइनस करके, तो 40 आंसर आएगा। यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। आप लोगों ने भी यही बनाया है क्या, यही आया ना सभी का। चलिए क्लास का फिलहाल अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अल्टीमेट देखते हैं इसको कितने जने कर पाते हैं। किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये है और इसे 20% और 10% की क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है, तो इसका शुद्ध बिक्री मूल्य क्या है। इसको फूक मार को उड़ाने की निंजा टेक्निक क्या पता है आपको, 1/10, यानी 10 से 9, यानी आंसर 9 का मल्टीपल है। 4 और 1 5 ये नहीं है, 7 और 1 8 ये नहीं है, 8 और 1 9 ये आंसर है, 5 2 7 ये आंसर नहीं है। आंसर आ चुका है। क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है पूरा में से, फिर भी दोस्तों एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, वैसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको भीड़ में से निकलना तो आप ये तरीका लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है, ये आपका सूची मूल्य अंकित मूल्य मेरे भाई, और आपको ये भी पता है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, वहीं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। 5 रुपये का सामान 1 रुपये की छूट पर बेचा है, 5 रुपये का सामान 1 रुपये की छूट पर 4 पर गया। वहीं पर 10 रुपये का सामान 1 रुपये की छूट यानी 9 पर गया। तो आप ये कहोगे गुरु 5 दाएँ क्या होता है, 10 दाएँ 10 पंचे 50 होता है, और 50 चौके 200 होता है। ठीक है, ये 40 बार गया। 9 चौके 36 होता है, और 36 चौके 144 होता है। बस हो गया आंसर, आ गया आंसर। कितनी देर लगी वो आपके ऊपर है भाई, कितनी जल्दी आपको करना है। ठीक है, मैंने दोनों तरीके बताए हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप तरीका यूज़ करके कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आज के सेशन में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैंने देखो, मैं खुद कह रहा हूँ आज का सेशन में थोड़ा सा कैलकुलेटिव रखा है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं कि सारे ही क्वेश्चन ईजी आ रहे भाई, कैलकुलेशन भी आ रही है। आपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखे नहीं भाई, कैलकुलेटिव आ रहे बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन थोड़े कैलकुलेटिव ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने 17 में से 17 कर दिए होंगे, या फिर कितने किया आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, और चीज़ें क्लियर है मेरे भाई, तो ये बटन दबाकर आप मुझे रेस्पॉन्स तो कर दो भाई कि गुरु सारी चीज़ें क्लियर है, अच्छे से समझ में आया, ताकि मुझे भी तो पता चले मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये क्लासेस इसी टाइम पर डेली चले,
ठीक है, और पीडीएफ भी डेली मिले तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि मैं आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर दे। रही बात इसकी पीडीएफ की, इसकी जो पीडीएफ रहती है ना मेरे भाई, वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। और उसका भी कमेंट जरूर करना जो मैंने आपसे पूछा था कि आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर भी आपको कमेंट करना है। इसके बाद हमें 8 बजे वाला पेपर सभी को अटेंड करना है अभी, ठीक है। मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।